अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 12 नवंबर जो है वो उसका जो है वो आज डे चल रहा था। और अगर वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करूँ टाइम की बात करूँ तो इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। एंड वेनसडे 12 नवंबर का जो है वो डे चल रहा था। और क्रिप्टो के कुछ हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो दोस्तों, क्रिप्टो की मार्केट में काफ़ी भूचाल आया हुआ है, काफ़ी पैनिक फैला हुआ है। इस टाइम जो है वो बड़ी बड़ी वेल्स जो हैं वो सेल भी कर रही हैं और बाइंग भी हो रही है। और अगर मार्केट कैप की आप लोगों के साथ आज बात करूं तो 3.53 ट्रिलियन पे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जो बिल्कुल न्यूट्रल जोन में बैठा हुआ है, जिसमें ना कोई ख़ास कमी हुई है ना कोई ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अगर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात की जाए तो फेयर में हम इस टाइम तो अभी भी बैठे हुए हैं। मार्केट फेयर पहले एक्सट्रीम फेयर में थी, अब दोबारा फेयर में आई हुई है, तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है मार्केट के अंदर। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो 31 के ऊपर ये जा बैठा हुआ है। बिटकॉइन सीज़न के अंदर हम दोबारा दाखिल हो चुके हुए हैं। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन से पैसा सकआउट होकर बीटीसी में जाया जा रहा था और बीटीसी को स्टेबलाइज़ किया जा रहा था। तो अब एक बीटीसी को भी हम देखते हैं थोड़ी देर तक और देखते हैं कि क्या वो स्टेबल हो गया हुआ और क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो फुल पैसा जो है वो फ्लोइन होगा या नहीं होगा। एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात की जाए तो 52 के ऊपर ये जाके बैठा हुआ है। और तकरीबन जो है ये आप कह लें कि ओवर बॉट भी नहीं हुआ ज़्यादा, ना ही ओवर सोल्ड हुआ है। और न्यूट्रल जोन पे भी इस टाइम एवरेज क्रिप्टो आरएसआई जाके बैठी हुई है। और अगर क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करता हूँ। इस टाइम बीटीसी जो है तकरीबन $1,05,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 0.62% का इजाफा हो चुका हुआ है। वीकली परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो 2.32% का एक डिसेंट इजाफा हो चुका हुआ है। इथेरियम $35-50 के ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन जा रही है। ऑलमोस्ट 6.5% का पंप हमें इसमें देखने को मिल चुका हुआ है वीकली क्लोज के बाद से, जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट न्यूट्रली जा रही है और लेकिन फिर भी ग्रीन के अंदर जा रही है। XRP $2.44 पर बैठा हुआ है, इसकी वीकली परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। मैं आप लोगों को कह रहा था इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, आप इसको ले लें, बाय कर लें। और आप लोग ये देखिए कि 9% का जो है वीकली पंप दे के बैठा हुआ है, जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस इसकी ऑलमोस्ट जो है वो न्यूट्रल से स्लाइडली नेगेटिव जा रही है। साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ BNB की बात करूं तो $1,000 से नीचे आ चुका हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने प्रिडिक्ट किया था। बट वीकली स्टिल इन द ग्रीन इन 2% अपसाइड। सोलाना $160 के पास बैठा हुआ है, ये भी वीकली स्लाइडली 1% के आपके साथ बैठा हुआ है, लेकिन 24 आवर परफॉर्मेंस में 2% के डाउन के साथ बैठा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो कुछ टॉप पॉइंट्स की बात होगी और मैं जिनका आप लोगों के साथ आज एनालिसिस लेके आ रहा हूँ दोस्तों, वो तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो सबसे पहले है कॉइन नंबर टॉप 100 में, और कॉइन्स में जो है 18th पर रैंक करता है लाइट कॉइन LTC। इस टाइम $102-103 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वीकली परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आ चुकी हुई है। ऑलमोस्ट 18.5% का पंप दे चुका हुआ है वीकली और 24 आवर परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट ग्रीन के अंदर जा रही है। तो LTC के मैंने आप लोगों को जो जो बाइंग जोन बताए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एज इट इज़ बाउंस लिया है और ज़बरदस्त किस्म का जो है आप लोगों को इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। एक तो आज LTC को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कॉइन जो टॉप 100 में 27th पे रैंक करता है, पोलका डॉट, इसकी बात करते हैं। तो ये भी देखें ऑलमोस्ट वीकली क्लोज के बाद 18.5% का ये भी पंप दे चुका हुआ है, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है इसकी। और 24 आवर परफॉर्मेंस में अलबत्ता 2.5% के जो है वो डाउनफॉल के साथ ही बैठा हुआ है। तो इनके भी कुछ की एरियाज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ और ये BTC का मैंने आप लोगों के सामने चार्ट खोल लिया हुआ है दोस्तों। और सबसे पहले ये मैं वीकली दोस्तों आप लोगों के सामने सिचुएशन दिखाता हूँ, मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। और वीकली के ऊपर अगर आप लोग ये देखिए दोस्तों, पिछली दोनों वीकली जो कैंडल्स थी वो हमने मैसिव किस्म का फॉल देखा BTC के अंदर और ऑलमोस्ट ये क्लोज जो थी 1,04,600-500 के पास हुई थी। अभी फ़िलहाल हमें उसी जो है वो कैंडल जो इंडिसियन कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब देखना होगा कि संडे को जो है वो क्या क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, कल कोर CPI और CPI का जो है वो इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। इसके बाद मार्केट में एक नया भौचाला आ सकता है और देखना होगा कि क्या जो है वो CPI जो है वो जो है उसका डाटा वो क्या हक में आता है मार्केट के, या इन्फ्लेशन बढ़ती है या कम होती है। अगर आप लोगों को पता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो प्रीवियस फोरकास्टेड से डाउन आती है तो ज़ाहिर बात है हम एक ज़बरदस्त पंप लेंगे। लेकिन जो फोरकास्ट किया था इन्फ्लेशन को एक्सपर्ट्स ने, अगर उससे
ज़्यादा आ जाती है इन्फ्लेशन तो मार्केट के लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश सी सिचुएशन बन सकती है। और वीकली की अगर आप लोगों के साथ मार्केट साइड की बात करूँ तो मनी फ्लो एग्रेसिवली अभी भी निकल रहा है और वीवॉप अलबत्ता ऊपर कवर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मोमेंटम में नीचे की तरफ जा रहा है। तो चांसेस यही है कि अगर सीपीआई डाटा फेवर में नहीं आता बीटीसी की, तो बीटीसी फर्दर यहाँ से डाउनफॉल ले सकता है। और वीकली चार्ट हमें बेरिश सेंटीमेंट ही दिखा रहा है। और 3 डे के चार्ट की बात करें तो 3 डे चार्ट के ऊपर एक होप बनी हुई है। वो क्या होप है कि ऑलमोस्ट मोमेंटम जो है हमें ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता मनी फ्लो जो है वो जीरो वाली लाइन से नीचे क्रॉस ओवर लेने की कोशिश कर रहा है और वीवॉप जब भी जीरो वाली लाइन से ऊपर क्रॉस ओवर लेके ग्रीन डॉट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका ये इंडिकेशन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम हो सकता है कि ऊपर वाली जो है वो मतलब रेंजेस को टच करने आए और फिर वहाँ से जो है वो दोबारा नीचे की तरफ रिजेक्शन लें। तो ये भी सिचुएशन देखनी होगी और सीपीआई का डाटा भी कल देखना होगा कि क्या सिचुएशन हमें बनाता है। लेकिन 3 डे का चार्ट को अभी मैं जिस तरह वीवॉप ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है और एक ग्रीन डॉट बनने का चांस है, तो मैं स्लाइडली भी थोड़ा सा बुलिश हुआ हूँ। और आप लोगों को जो रेंज बताई हुई है मैंने 1,02,000 से लेकर ऑलमोस्ट 1,15,16,000 वाली रेंज बनी हुई है। इस टाइम हम जो है एग्जैक्ट उस वैल्यू एरिया लो से ऊपर आके बैठ चुके हैं उस रेंज के, और 1,02,000 के ऊपर इसका क्लोज करना एक अच्छी सिचुएशन दे रहा है। हम सीधा सीधा जो यहाँ से है ना, इसका जो 1,07,600 वाला एरिया है, ये मेक और ब्रेकेट सिचुएशन हो सकता है बीटीसी के लिए। अगर तो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ये किस्म की बहुत बड़ी रिजेक्शन भी यहाँ से ले सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक डेली और वीकली क्लोज कर देते हैं 1,07,600 के ऊपर, तो सीधा सीधा मैं इसको 1,14,000 से 1,15,16,000 डॉलर वाले एरिया पे जाता हुआ सीधा सीधा बीटीसी को देख सकता हूँ, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी और बुलिश जो है वो इंडिकेशन हो सकती है। और अगर ये वीवॉप पे ग्रीन डॉट प्रिंट करवा देता है तो सीधा हम ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकते हैं। तो थिंग्स आर स्लाइडली मिक्स ऑन द 3 डे चार्ट, और देखना होगा कि वीवॉप पे एक में ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखता है नहीं दिखता मार्केट साइबर इंडिकेटर के ऊपर। डेली सिचुएशन की बात करें तो डेली अभी भी बेरिश है, क्योंकि वीवॉप एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। और मोमेंटम की बात छोड़ें, ये मनी फ्लो देखें किस तरह रेड के अंदर और फर्दर नीचे की तरफ जो है डिक्लाइन करी जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो टेंशन वाली हो सकती है, क्योंकि डेली के ऊपर आप देखें ना, ऊपर एक किस्म का डेथ क्रॉस भी बन सकता है। ये 200 EMA और 50 EMA जो है ये क्रॉस ओवर ले सकते हैं, और अगर 200 EMA ने ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर ले लिया, 50 EMA नीचे आ गया, तो हम जो है वो शॉर्ट टर्म फर्दर नीचे की तरफ गिरावट का शिकार हो सकते हैं। तो वही सिचुएशन 1,07,000 से ऊपर में जो है वो डेली क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिल्ली के ऊपर भी जो है वी थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट ग्रेट। तो अभी मिक्स सिचुएशन आ रही है, कल का डाटा देखते हैं क्या सिचुएशन दिखाता है। और दोस्तों साथ ही अगर मैं आप लोगों के साथ इथेरियम की सिचुएशन को ओपन करके बैठूँ ना, तो ये मैं आप लोगों के सामने वीकली सिचुएशन दिखा रहा हूँ। देखें, जैसे ही हमने एक जो है वो रेड डॉट प्रिंट किया था वीकली के ऊपर ओवरबॉट हो गया, उसके बाद आप लोग देखिए कि कैसे इथेरियम जो है वो डाउनफॉल का शिकार है। और इसने मतलब ऑलमोस्ट $3,000 के पास जो है वो अपना लो भी लगा चुका है, $3,050 के पास। तो अभी जो है वो सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं लग रही इथेरियम के लिए। मनी फ्लो वीकली पे भी निकल रहा है बाहर की तरफ, मोमेंटम में अच्छा खासा रो में नीचे की तरफ फर्दर जाने का। तो वीकली मुझे काफ़ी बेरिश दिखाई दे रहा है, जबकि 3 डे के चार्ट में देखें इसके अंदर जो है वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। मतलब जो था इथेरियम वो स्लाइडली ओवरसोल्ड हो चुका हुआ था, और अब वीवॉप जो है उसे सपोर्ट कर रहा है और ऊपर की तरफ आने की फर्दर कोशिश करेगा। अब जो मैं आप लोगों को इथेरियम की एक रेंज दिखाता जाता हूँ, इथेरियम की एक जो रेंज बनी है ना बुलिश रेंज, वो $3,700 से $4,700 तकरीबन आपके लिए $1,000 की रेंज है, एक बुलिश रेंज है। और इस रेंज में दाखिल होने के लिए इथेरियम को जो है वो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू एरिया लो बना हुआ है ना 3730 वाला, यहाँ पे 3 डे का 50 EMA भी बैठा हुआ था। 3730 के ऊपर एक 3 डे की क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन भी बन सकता है। जैसे 3730 के ऊपर है तो हम यहाँ से एक फर्दर नीचे की तरफ रिजेक्शन ले सकते हैं। तो 3750 वाला एक मेक और ब्रेक सिचुएशन हो सकती है हमारे लिए इथेरियम को लेकर। यहाँ पे फिर हमें देखना होगा कि क्या हम यहाँ पे फर्दर पंप लेंगे ऊपर की तरफ, या फर्दर यहाँ से रिजेक्शन लेके फर्दर जो है वो एक लोअर लो बनाएंगे। तो ये सिचुएशन अभी देखने वाली होगी। अलबत्ता 3 डे के 200 EMA से एक अच्छा बाउंस मिल चुका हुआ है इथेरियम को। अब देखना है कि इसको क्या सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता, लेकिन ये ग्रीन डॉट बनना एक अच्छी सिचुएशन हमें साबित कर सकता है। और अलबत्ता मनी फ्लो अगर यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा कर्व करने लग गया तो एक ज़बरदस्त किस्म की इथेरियम में हम रैली फर्दर देख सकते हैं, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन होगी। डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो डेली का चार्ट अभी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम 50 में 200 में दोनों से भी नीचे बैठे हुए हैं। $3,600 के ऊपर एक डेली क्लोज करना, 3 डे की क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनी फ्लो स्टिल ग्रीन मतलब रेड के अंदर जो है एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल रहा है, वीवॉप भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग क्वाइट गुड ऑन द डेली चार्ट एज वेल। तो हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म ऊपर की तरफ आएँ, $37,800 से नीचे इसकी तरफ फर्दर रिजेक्शन है और एक लोअर लो बनाए। लेकिन अब कल का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, देखना होगा चीज़ें कहाँ पर जाती हैं। और यहाँ से अगर $3,700 के ऊपर अगर अपनी रेंज को
रिक्लेम कर लेता है तो सीधा सीधा जिसको मैं शूट आउट होता है वो देख सकता हूँ, वो सीधा हम इसकी डोर पे ओपन हो जाएगा अप टू $4,300 वाले लेवल की तरफ। इथेरियम मुझे यहाँ पे सीधा 4,200 4,100 से लेकर $4,300 वाले एरिया पे टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर इसके ऊपर एक हम जो है डेली और 3 डे की क्लोज करते हैं तो सीधा सीधा 4600 से लेकर $4,700 तक भी जो है हम इथेरियम को शूट आउट करता हुआ देख सकते हैं। तो एक इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात हो सकती है। तो अभी थिंग्स आर क्वाइट मिक्स, तो देखते हैं क्या सिचुएशन जो है वो भी बनती है। अब दोस्तों जाते जाते तो है ना मैं आप लोगों के साथ LTC और डॉट कॉइन की बात करता जाऊँ। तो दोस्तों ये LTC ने जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पम्प दे दिया हुआ है हमें। आप लोग ये देखिए कि ये मैंने आप लोगों के साथ एक मेगा रेंज को ली हुई है 3 डे के चार्ट के ऊपर। आप लोग देखिए किस्म की ये मतलब बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो चुकी है 3 डे के चार्ट के ऊपर। LTC की 2 ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं और मनी फ्लो के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम जो है अभी इस पूरी रेंज का जो 83 से लेकर $123 की एक रेंज बनी हुई है उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक जो है वो क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर 3 डे के ऊपर हमें 50 EMA से जो है वो $104 की जो है एक टेम्प्रेरी रेजिस्टेंस मिली है। इसको जैसे LTC ओवरकम करेगा तो सीधा सीधा मैं इसको $123 से $125 की तरफ जो है वो शूट आउट होता हुआ देख सकता हूँ। और यहाँ से अभी जिस प्राइस के ऊपर बैठा हुआ है यहाँ से 123-24 पे भी जाता है तो सीधा 20 से 30% की 20 से 25% की आराम से जो है इसके अंदर मैं फर्दर मूव जो है वो देख रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे LTC को जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए बाई भी कर सकते हैं। और इसकी TPs 123 से लेके $125 और $130 तक भी जो है वो आराम से लगा सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को 20 से 30% का एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो LTC कमा के दे सकता है। तो 3 डे का चार्ट लुकिंग क्वाइट बुलिश, जबकि डेली के चार्ट के ऊपर थिंक थोड़ी सी बेरिश लग रही है। एक रेड डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो निकल रहा है, वीवो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, लेकिन स्टिल जो है वो कैंडल जो है ग्रीन के अंदर ही बन रही है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर 103-4 के ऊपर एक डेली क्लोज होती है तो सीधा सीधा मैं इसको 123 से $130 के ऊपर शूट आउट करता हुआ देख सकता हूँ। तो ये आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे भी इसको DCA कर सकते हैं। और अब टू आप लोगों को लिए जो बेहतरीन इसका DCA जोन है वो एक $90 के पास है और फिर $83 के पास है। यहाँ पे अपनी DCA करके पोजीशंस बिल्ड करें और आपकी TPs जो होनी चाहिए $123 से लेकर $130 तक जो है वो हो सकती हैं आराम से। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डॉट कॉइन की बात करता जाऊँ आप लोगों के साथ, और ये वीकली का मैंने आप लोगों के साथ चार्ट खोला हुआ तो डॉट वीकली के ऊपर काफ़ी बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ जाने लग गया और ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है। तो ये है और हम वैल्यू एरिया लो के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो इसका $2.7 से लेकर अभी जिस मतलब हमें रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है $3 से लेकर $3.1 एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। और इसकी अल्टीमेटली TPs जो हो सकती है सेल करने की वो आराम से $4.1 से लेके ऑलमोस्ट जो है वो $5.5 हो सकती हैं। और आप लोग देखिए 100% का पम्प का पोटेंशियल है, 2x से 3x पैसा ही आप लोगों का आराम से जो है डॉट कर सकता है और $5.5 तक तो आराम से जो है हिट कर सकता है। तो भी बहुत ज़्यादा चीप कॉइन हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ हुआ है। तो आप लोग इसको यहाँ पे DCA करें अप टू $2.7 तक का। और इसकी जो TPs आप लगा सकते हैं वो $5.5 से लेके ऑलमोस्ट $7.8 और $8 तक भी जो है इसकी TPs लगा सकते हैं डॉट कॉइन की। और ये आप लोगों को 3x से 4x का पैसा आराम से बना के दे सकता है। और वीकली चार्ट मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है और 3 डे का चार्ट के ऊपर भी 2 ग्रीन डॉट बने हुए हैं। अलबत्ता यहाँ पे स्लाइडली अगर नीचे आता भी है तो $2.7 एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो DCA जोन हो सकता है। और डेली का चार्ट के अंदर शो करेगा टेम्प्रेरी थोड़ा सा नीचे आएगा, तो अगर आता भी है तो $2.7 एक ज़बरदस्त किस्म का DCA जोन है। और आप लोग $5.5 से लेकर $8 तक अपनी TPS डॉट के अंदर बना सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि क्योंकि ये 4 ईयर का साइकिल जो है ना वो एक रिपीट होता है हमेशा। और अगर देखा जाए तो BTC अपने एक ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है, इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका हुआ है। देखना है कि बाकी कॉइन जो है वो क्या अपने ऑल टाइम हाई लगा पाते हैं। अगर ऑल टाइम हाई नहीं भी लगा पाते तो क्या एक डिसेंट जो है वो 2x से 3x पैसा आप लोगों का बनवा भी सकते हैं या नहीं बना सकते, तो वो सिचुएशन है। लेकिन आप लोगों को ये कहूँगा कि नवंबर और दिसंबर का महीना टाइटली अपने पोर्टफोलियोज़ को होल्ड करके रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट्स के अंदर। एकदम कॉइन्स के अंदर किस्म की ऑल्ट्स की रैली ऑल्ट सीजन एकदम आएगा कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। और क्रिप्टो करेंसी इज़ अ मार्केट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी। जब हम टोटल बेरिश हुए होते हैं तो मार्केट एकदम बुलिश सेंटीमेंट दिखा देती है, और जब हम कंप्लीटली बुलिश हुए होते हैं तो एकदम मार्केट जो है वो सर्टेन किस्म का एक मैसिव किस्म का बेरिश सेंटीमेंट दिखा देती है। तो उसका यही हल है कि स्पॉट के अंदर रहें, फ्यूचर की ट्रेड्स को भी जो है वो कम्प्लीटली अवॉइड रखें क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है। कोई भी मूव ऊपर और नीचे की तरफ आके आप लोगों का अकाउंट वॉश कर सकती है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों को ये कहूँगा स्पॉट के अंदर अपने जो भी आप लोगों ने बाइंग की हुई है तो उसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखें। और अगर आप लोगों के पास USDT पड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को जो DCA जोन बता रहा हूँ वहाँ पर अपने जो है वो बाइंग TPs लगा के रखें और वहाँ पर DCAs करते रहें और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप लोग इंशाल्लाह इस मार्केट के अंदर अर्न कर सकते हैं थ्रू स्पॉट ट्रेडिंग एज वेल। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। बाय बाय।